गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन में बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड की। आज हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिसिटी की। क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, ये वर्ड जो है एरोमेटिक वर्ड कहाँ से आया। तो एरोमेटिक वर्ड आया है कहाँ से, अरोमा से। अरोमा का मतलब किससे है, अरोमा मतलब होता है स्मेल। सो ऐसे कंपाउंड जिनमें स्मेल होती है उन्हें हम जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो क्या सारे स्मेल वाले कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं उसके लिए जहां हम बात करने वाले हैं कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं। बट फर्स्ट बात की जाए कि ये जो वर्ड आया है एरोमेटिक, वो आया है कहाँ से, अरोमा से। देन प्रैक्टिकल बात की जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनको अगर जलाया जाए, बर्न किया जाए, तो जलाने पे अगर वो कंपाउंड सूटी फ्लेम्स यानी बात की जाए तो ब्लैक फ्यूम्स, काले धुएं के साथ अगर जलते हैं तो उन्हें भी क्या कहा जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड का एक कैरेक्टर है कि उन्हें जलाने पे ब्लैक फ्यूम्स या सूटी फ्लेम्स रिमूव होती है, निकलती है। क्लियर। लेकिन थियोरेटिकली अगर क्वेश्चन आता है अपने पास कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे या नॉन एरोमेटिक होंगे या एंटी एरोमेटिक होंगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जो कंपाउंड उन कंडीशंस को फॉलो करेगा वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है कंपाउंड के एरोमेटिक होने की, तो वो है कंपाउंड शुड बी प्लेनर। लिखा है हमने यहाँ पे, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनर होने का एक्चुअल मतलब क्या है, अगर हम बात करें शेप के अकॉर्डिंग कि ट्रायगोनल प्लेनर शेप किसकी होती है, sp2 की, जिसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। तो अगर हाइब्रिडेशन sp2 हो तो वो कंपाउंड कैसा होगा, प्लेनर होगा। लेकिन अगर हम इसको बहुत इजी करें इस टॉपिक को, तो हम सिंपल हमने बात की है कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर का मतलब आप ये याद रखें सिंपल सा, कि कंपाउंड में या तो पाई बॉन्ड हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, या नेगेटिव चार्ज हो, या वैकेंट ऑर्बिटल हो। तो जिन कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर वैकेंट ऑर्बिटल, रिक्त कक्षक होगा, वो कंपाउंड अपने आप ही कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। ये होती है पहली कंडीशन एरोमेटिक होने की। सेकेंड कंडीशन क्या होगी एरोमेटिक की, तो कंपाउंड शुड हैव साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस का एक तरह से मतलब हम कह सकते हैं कॉन्जुगेशन, हम कह सकते हैं। या और सिंप्लीफाई करें इसको तो कंपाउंड शुड हैव साइक्लिक रेजोनेंस मींस कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में एक छोड़ के एक यानी ऑल्टरनेट ऑर्डर में या तो पाई बॉन्ड हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, या नेगेटिव चार्ज हो, या क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल। यानी ऑल्टरनेट ऑर्डर में भी अगर ये सीक्वेंस चल रहा है, या मतलब सीक्वेंस मींस पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, इनमें से कुछ भी अगर हो ऑल्टरनेट ऑर्डर में, तो सेकंड रूल फॉलो हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें अपन थर्ड रूल की, तो कंपाउंड मस्ट बी फॉलो हकल रूल। नाउ व्हाट इज हकल रूल। हकल रूल का मतलब कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हमने यहां शो किया है। यहां पे अगर हम बात करें n की, तो n का मतलब n जो है वो क्या है, n इज अ वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम बात करें यहां पे जनरली कि n का मतलब अगर n का मतलब अगर 0 ले तो 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। यानी ये हो गया अपने पास 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सो टोटल कितने हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन से कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, 1 पाई बॉन्ड बन रहा है। अगर मैं n की वैल्यू यहां 1 पुट करता हूं, सो 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 4 × 1 4, 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स कितने, 3 पाई बॉन्ड्स। अगर हम बात करें n की वैल्यू 2 पुट करें तो 4 × 2 4 2 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 5 पाई बॉन्ड। तो यहां से क्या समझ आ रहा है अपन को कि हकल रूल होने का मतलब कंपाउंड में, सिंप्लीफाई करें इसको, इवन नंबर में, सॉरी ऑड नंबर में क्या होने चाहिए, पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। ऑड नंबर में क्या होने चाहिए, पाई बॉन्ड होने चाहिए। या काफी लोग इसको ऐसे याद रखते हैं कि इवन नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो वो जरूरी नहीं है हर बार 2, 6, 10, जैसे 4 नहीं है यहाँ पे,
जैसे 8 नहीं है यहाँ पे। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पाई बॉन्ड्स याद रखो पाई इलेक्ट्रॉन की जगह पे, कि अगर ऑड नंबर में पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं 1 3 5 7 9 तो इट मीन्स डेफिनेटली कंपाउंड जो है वो हकल रूल फॉलो करेगा। तो क्या कंक्लूजन निकलता है अपने पास यहाँ पे जो अपन तीनों रूल की बात करें? फर्स्ट रूल क्या था? कंपाउंड शुड बी प्लेनर, यानी कंपाउंड में पाई बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव या वैकेंट ऑर्बिटल हो, बस काफी है। सेकेंड रूल क्या था? साइक्लिक रेजोनेंस, यानी ऑल्टरनेट ऑर्डर में पाई बॉन्ड या पॉजिटिव या नेगेटिव या वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो सेकंड फॉलो हो जाएगा। और थर्ड का मतलब सिंपल सा क्या हो गया? जहां पे पाई बॉन्ड्स कैसे हो? ऑड नंबर में हो, तो वो थर्ड रूल फॉलो कर लेगा। अब यहां ये पॉइंट बनता है कि अब यहां ये पॉइंट बनता है कि अगर समझे हम कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड अगर तीनों रूल फॉलो होते हैं, अगर तीनों के तीनों रूल फॉलो होते हैं, इट मींस कंपाउंड इज, कंपाउंड कैसा हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक, जहां तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं। अच्छा, अगर फर्स्ट फॉलो हो रहा है, सेकंड फॉलो हो रहा है, लेकिन थर्ड फॉलो नहीं हो रहा, थर्ड फॉलो नहीं होने का मतलब क्या हुआ? थर्ड रूल कौन सा हो जाता है अपने पास? हकल रूल। तो अगर कोई कंपाउंड फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकंड कर रहा है, बट हकल फॉलो नहीं कर रहा, तो उस केस में कंपाउंड कैसा हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। यानी अगर कंपाउंड में ऑड नंबर में अगर पाई बॉन्ड्स नहीं है लेकिन फर्स्ट और सेकंड फॉलो हो रहे हैं, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। इनके अलावा अगर कोई कंडीशन बनती हो, लाइक फर्स्ट फॉलो नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड हो गया, या फिर फर्स्ट हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड हो गया, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों नहीं हो रहे हैं, या इनके अलावा कोई भी और कंडीशन, अदर कंडीशन में कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है वो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। क्लियर हुआ अच्छे से आपको? तो अच्छा, यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, बहुत बार एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर स्टेबिलिटी की बात आ जाती है। तो तीन चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहली बात कर रहे हैं हम एरोमेटिक की, सेकंड बात कर रहे हैं हम यहाँ पे नॉन एरोमेटिक, और थर्ड बात कर रहे हैं एंटी एरोमेटिक। तो इनमें भी अगर हम देखें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कोई कौन सा वाला कंपाउंड स्टेबल होगा, तो एरोमेटिक वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उससे कम नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम कौन से होंगे? एंटी एरोमेटिक इज लेस स्टेबल। तो ये होती है बात एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन, जहां आपको आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो शुरुआत करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन, जहां बताना है आपको कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन है या एंटी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्राई कीजिए पहले आंसर देने का, देन हम बात करते हैं एक करके। तो करें स्टार्ट। सबसे फर्स्ट की बात की जाए, जो पहला कंपाउंड है, अब पहले कंपाउंड में आपको दिख रहा है कि ना तो पाई बॉन्ड है, ना पॉजिटिव चार्ज है, ना ही नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स यहाँ फर्स्ट रूल फॉलो नहीं हुआ। फर्स्ट फॉलो नहीं हुआ तो डेफिनेटली सेकेंड तो होना ही नहीं है, क्योंकि साइक्लिक रेजोनेंस किसका होगा? और पाई बॉन्ड है ही नहीं, यानी थर्ड भी फॉलो नहीं हुआ, तो सिंपल सा कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बात करें सेकंड केस की, सेकंड केस में पाई बॉन्ड है, इट मीन्स ये कंपाउंड प्लेनर तो हो जाएगा, यानी इसमें फर्स्ट रूल फॉलो हो गया, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। क्या सेकंड रूल फॉलो हुआ? तो सेकंड में साइक्लिक रेजोनेंस चाहिए,
तो यहां आप देखेंगे डबल बॉन्ड के बाद ये और ये क्या आ गए, दो गैप आ चुके हैं। इट मीन सेकेंड रूल भी फॉलो नहीं हो रहा। थर्ड की बात की जाए, क्या हक्कल रूल फॉलो हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। क्यों? हक्कल रूल मीन्स क्या हो गया, पाई बॉन्ड ऑड नंबर में, तो पाई बॉन्ड ऑड नंबर में यानी एक ही है, तो थर्ड फॉलो होगा। बट ये सेकेंड फॉलो नहीं हुआ, इसलिए ये भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड वाले केस की। थर्ड केस में फर्स्ट फॉलो हुआ, डेफिनेटली हो गया। क्या सेकेंड फॉलो हुआ? तो पाई बॉन्ड आया, देन गैप आया, नेगेटिव चार्ज, देन वन मोर गैप, अगेन पाई बॉन्ड, यानी साइक्लिक रेजोनेंस हो गया। क्या थर्ड रूल यहां फॉलो हो रहा है? तो यहां पाई बॉन्ड एक नहीं है, नेगेटिव चार्ज को भी क्या मानना है, पाई बॉन्ड मानना है, क्योंकि ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। सो यहां पाई बॉन्ड दो काउंट होंगे, दो पाई बॉन्ड है ना। पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें, पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड कितने काउंट होंगे, दो। यानी पाई बॉन्ड यहां पे इवन नंबर में हो गए, ऑड नंबर में नहीं है। तो कंपाउंड यहां थर्ड रूल फॉलो नहीं कर रहा। और हम बात कर चुके हैं फर्स्ट सेकंड फॉलो हो बट थर्ड फॉलो नहीं हो तो कंपाउंड कैसा होता है, कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक होता है। देन बात करें फोर्थ वाले एग्जांपल की। फोर्थ एग्जांपल में फर्स्ट फॉलो हो रहा है, आपको दिख रहा है, सेकंड भी फॉलो होता हुआ दिख रहा है आपको, ये पाई बॉन्ड हो गया, फिर गैप, पॉजिटिव गैप। क्या थर्ड फॉलो हुआ? बिल्कुल हो रहा है थर्ड फॉलो, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को पाई बॉन्ड नहीं मान सकते यानी पाई बॉन्ड कितना है, ओनली वन। थर्ड फॉलो हुआ, यानी कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। और इस चार्जेस की वजह से जब कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम एक और नाम दे सकते हैं, विच इज क्वासी एरोमेटिक यानी ये कंपाउंड एरोमेटिक तो है, और कैसा एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक जिसे हम कहते हैं। फिफ्थ पे आएंगे अपन, तो डेफिनेटली फर्स्ट फॉलो नहीं, सेकंड फॉलो नहीं, थर्ड फॉलो नहीं, यानी कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। फोर्थ में आएंगे तो फर्स्ट फॉलो हुआ, सेकंड बॉन्ड गैप, सेकंड भी फॉलो हुआ, थर्ड अगेन फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, अगेन दो, यानी कंपाउंड यहां कैसा, एंटी एरोमेटिक हो गया। फोर्थ नेक्स्ट एग्जांपल में आएंगे तो यहां क्या होगा, यहां फर्स्ट फॉलो डेफिनेटली होता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। सेकंड हो रहा है क्या, तो ये पाई बॉन्ड गैप पॉजिटिव, ये गैप माना जाएगा, इसमें दो चार्जेस के बीच में गैप माना जाता है। फिर वो अब आप ये मत सोचना कि प्लस हो गया देन गैप तो है ही नहीं, बट गैप काउंट हो, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड हो सकता था इसलिए गैप काउंट हो रहा है। तो प्लस हो गया, देन गैप, देन प्लस, देन गैप, देन पाई बॉन्ड, यानी सेकंड फॉलो हुआ। क्या थर्ड फॉलो हुआ? बिल्कुल हुआ, थर्ड भी फॉलो हुआ। कैसे हुआ? पाई बॉन्ड कितने काउंट होंगे, ओनली वन। तो ये कंपाउंड भी कैसा है, एरोमेटिक कह सकते हैं या क्वासी एरोमेटिक कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आए तो यहाँ फर्स्ट फॉलो हो रहा है, सेकंड हम देख लिया फॉलो हो चुका है, लेकिन यहाँ देखेंगे अपन तो पाई बॉन्ड्स कितने काउंट होंगे यहाँ पे, यहाँ पाई बॉन्ड दो काउंट हो रहे हैं, एक ये और एक नेगेटिव वाला, यानी थर्ड फॉलो अगेन नहीं हो रहा है। कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आपको इससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। जैसे एग्जांपल ये बेंजीन रिंग है और हमको अच्छे से पता है कि बेंजीन रिंग में तो क्या है, डेफिनेटली तीनों रूल्स फॉलो होंगे। कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये क्या चीज़ है, ये है नेफ्थलीन, और नेफ्थलीन में भी आप देखेंगे तो तीनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं। इट मीन्स ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। ये भी एरोमेटिक हुआ। यहाँ आप देखोगे, आप चेक करना अच्छे से, ये कंपाउंड भी कैसा है, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। इसे क्या कहते हैं, तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं एंथ्रासीन, और एंथ्रासीन भी क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फॉलो होंगे। कंपाउंड इज ऑल्सो एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं अच्छे से, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। तो ये ध्यान दें अगर अपन, तो क्या ये एरोमेटिक है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल फॉलो हुआ, पाई बॉन्ड आ गया। क्या सेकंड फॉलो हुआ? बिल्कुल हो रहा है। कैसे? पाई बॉन्ड गैप, पाई बॉन्ड गैप के बाद बी के पास, बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। और अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, इट मींस क्या हुआ कि ये हमने कहा था अल्टरनेट ऑर्डर काउंट होगा, देन गैप, देन पाई बॉन्ड, यानी सेकंड भी फॉलो हो रहा है। लेकिन क्या थर्ड रूल यहां फॉलो हुआ? पाई बॉन्ड्स कितने गिरे जाएंगे? पाई बॉन्ड तो यहां पे दो ही हैं, और पाई बॉन्ड दो ही है, इसका मतलब यहां हकल फॉलो नहीं हुआ। सो कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल पे आए, 14th एग्जांपल पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां काउंट होगा। अगर आप ढंग से देखें इस एग्जांपल को, तो अच्छा, इस एग्जांपल को देखने से पहले हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं पहले।
बताना मुझे आप लोग कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है क्या? ये वाला कंपाउंड क्या एरोमेटिक है? तो फर्स्ट रूल फॉलो हुआ क्या? डेफिनेटली हुआ, पाई बॉन्ड आ गए। सेकंड फॉलो हुआ क्या? पाई बॉन्ड, फिर यही गैप काउंट हो रहा है, देन पाई बॉन्ड, देन गैप, देन लोन पेयर काउंट होंगे बेटा, देन गैप, देन पाई बॉन्ड, यानी सेकंड फॉलो हुआ, है ना। अब समझने की बात या सोचने की बात यहां पे क्या है, ध्यान दें उसको अच्छे से आप लोग, कि यहां पे अगर हम देखें साइक्लिक रेजोनेंस तो हुआ, प्रॉपर हुआ, पाई बॉन्ड गिने जाए कितने पाई बॉन्ड होंगे, तो ये एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, और यहां पे एन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब ये यहां पाई बॉन्ड कितने काउंट हो जाएंगे? 3 पाई बॉन्ड काउंट होंगे, यानी थर्ड रूल, हकल रूल भी फॉलो हुआ है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन के पास कहीं पे भी ऑलरेडी पाई बॉन्ड है क्या? नहीं, पाई बॉन्ड पहले से नहीं है नाइट्रोजन के पास, सिर्फ क्या है? लोन पेयर है। तो अगर नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड नहीं हो, लोन पेयर हो, तो वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और उस वजह से ये भी काउंट हुआ। हकल रूल के अकॉर्डिंग 3 पाई बॉन्ड हो गए, कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। लेकिन अब इस एग्जांपल में आए, इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास पहले से क्या पड़ा है? पाई बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड हो और लोन पेयर हो, तो अब ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास क्या पड़ा है? पाई बॉन्ड है। अच्छा, ऑक्सीजन पे आते हैं। क्या ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर्स हैं, लेकिन कोई भी एक लोन पेयर ही क्या करेगा? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। इट मींस क्या यहां बात करें, फर्स्ट रूल फॉलो हुआ, डेफिनेटली हुआ, पाई बॉन्ड है। सेकंड फॉलो हुआ, साइक्लिक रेजोनेंस, दिख रहा है सबको अच्छे से, बिल्कुल है, साइक्लिक रेजोनेंस है। और थर्ड की बात करें तो यहां पे भी कितने पाई बॉन्ड्स काउंट होंगे? 1, 2 एंड थर्ड, इसको भी काउंट करना है। ऑक्सीजन के पास अगर 2 लोन पेयर है तो कोई एक लोन पेयर ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा। सो इट मीन्स ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छे से क्लियर हो रहा है अच्छे से आप लोगों को? अब कुछ ऐसे केस देखते हैं जो स्पेशली पूछे गए हैं बहुत बार जेई में और नीट में, उसकी बात करते हैं। कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे यहाँ पे, ध्यान दें अच्छे से। स्पेशल केस यहाँ पे क्या है? एन्यूलिन। एन्यूलिन्स क्या होते हैं पहले उसकी बात करें तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें कॉन्जुगेशन रिंग होती है, यानी जैसे एग्जांपल ये अपन देख रहे हैं यहाँ पे इस एग्जांपल में, तो साइक्लिक कंपाउंड है और कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन मीन्स वही ऑल्टरनेट ऑर्डर में क्या हो? पाई बॉन्ड हो और विदाउट चार्ज, कोई चार्ज यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल केस फर्स्ट अपन लिखा है यहाँ पे, तो केस फर्स्ट को हम कहते हैं 4 एन्यूलिन। यहाँ ये 4 यानी ये क्या आता है? ये लिखा है, हमने मेंशन किया है यहाँ, ये x, ये जो नंबर आएंगे वो नंबर किसके होंगे? कार्बन के नंबर होंगे। जैसे एन्युलिन बहुत टाइप के मिल सकते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, बहुत सारे। तो स्पेशल केस की बात करेंगे हम यहाँ पे कि अगर 4 एन्युलिन लिया है हमने, तो ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं ऑलरेडी। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? तो फर्स्ट फॉलो हुआ, सेकेंड फॉलो हुआ, अल्टरनेट ऑर्डर में पाई बॉन्ड आ रहा है, लेकिन थर्ड फॉलो नहीं हुआ क्योंकि पाई बॉन्ड्स कितने हो गए? 2 पाई बॉन्ड है। कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। हाँ, बात करें 6 एन्युलिन की, ये हम अच्छे से बात कर चुके हैं, बेंजीन रिंग है और हमको अच्छे से पता है ये कंपाउंड तो कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। मेन गेम किसका है? इस 8 एन्युलिन का है। केस थर्ड है 8 एन्युलिन। इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अगर आप ढंग से देखें तो मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाई है, ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टब शेप कहते हैं। ये टब शेप होती है। तो क्या है, देखकर क्या लग रहा है हमको? देखकर हमको ये लग रहा है कि फर्स्ट फॉलो हुआ है, सेकंड फॉलो हुआ है, रेजोनेंस साइक्लिक है। हमको देख के लगेगा कि थर्ड यहाँ फॉलो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ थर्ड फॉलो। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? पाई बॉन्ड है, 1, 2, 3 और 4, 4 पाई बॉन्ड हैं। इट मीन्स इवन नंबर में है, तो थर्ड फॉलो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो हम लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पर? हम लिख के आते हैं इसका आंसर एंटी एरोमेटिक, जबकि ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है। कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, रीजन बहुत सिंपल सा है। रीजन ये है कि ये कंपाउंड प्लेनर नहीं होता। फर्स्ट रूल क्या कह रहा था? कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। अब यहां पे वो पाई बॉन्ड देख के हम प्लेनर की बात नहीं करेंगे। अगर मैं इस कंपाउंड की शेप की बात करूं, एग्जैक्ट शेप की बात की जाए, तो इसकी शेप टब शेप होती है। ये कंपाउंड बिल्कुल भी प्लेनर नहीं होता है। इट मीन्स इस वाले केस में
फर्स्ट रूल भी फॉलो नहीं होगा। ये स्पेशल केस कौन सा है? एनुलिन की बात हो रही है। ये सारे प्लेनर हो सकते हैं या है एक्चुअली, लेकिन ये जो है इसकी शेप, एक्चुअली शेप क्या होती है इसकी? टफ शेप होती है, और टफ शेप मींस ये कंपाउंड प्लेनर नहीं होता, फर्स्ट रूल फॉलो नहीं होगा, और फर्स्ट और थर्ड दोनों फॉलो नहीं हुए तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे ही अगर 10 एल्यूनिन आता है, ये पढ़ा अपने पास एग्जांपल 10 एल्यूनिन का, यहां पर भी देखकर क्या लग रहा है हमको कि फर्स्ट फॉलो हो रहा है, हमको दिखेगा सेकंड भी यहां फॉलो होता दिख रहा है, और इवन हमको थर्ड भी दिख रहा है फॉलो होता हुआ, क्योंकि यहां पाई बॉन्ड 5 ही है। बट ये कंपाउंड भी कैसा काउंट होगा? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये कंपाउंड भी प्लेनर नहीं होता है। तो आप लोगों को यही याद रखना है मेनली कि अगर हम बात करें मोस्टली 8 और 10 एल्यूनिन की, तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं। हमको लग रहा है एंटी या ये एरोमेटिक लग रहा है, तो नहीं, दोनों के दोनों क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक होंगे। तो ये था अपने पास कंपाउंड किसका? एरोमेटिसिटी का टॉपिक था। अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट कहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बात करें इसके बारे में। देन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अगला टॉपिक आता है अपने पास, क्लासिफिकेशन का ही एक लास्ट पार्ट था, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो अ साइक्लिक कंपाउंड दैट हैज एटम ऑफ द एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट एज मेंबर ऑफ इट्स रिंग। यानी सिंपल सी बात की जाए तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी रिंग में प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। कुछ खास एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं ये एग्जांपल, इनमें इन कार्बन्स के अलावा और रिंग में क्या आ चुका है? ऑक्सीजन आ चुका है। इट मीन्स ये कंपाउंड क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक होगा, होमोसाइक्लिक नहीं होगा। क्या कहते हैं इसको? फ्यूरेन। जैसे ये वाला केस हुआ, ये क्या हो जाएगा? थायोफीन। अच्छा, ये सारे कंपाउंड कैसे हैं? जैसे यहां मैं बात करूं तो यहां ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है ना? 2 लोन पेयर है, लेकिन एक काम करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। यहां सल्फर के पास भी क्या होता है? लोन पेयर, कंपाउंड इज एरोमेटिक। यहां नाइट्रोजन के पास बात कर चुके हैं अपन इसके बारे में, पायरोल के बारे में, तो पायरोल भी कैसा है? एरोमेटिक हो जाएगा। यहां बात करें तो यहां अगर लोन पेयर लगाऊं तो क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। रीजन क्या था? एन के पास ऑलरेडी क्या है? पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कितने काउंट हो रहे हैं? अगेन 3। तो ये कंपाउंड भी कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। तो ये कुछ एग्जांपल है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के, जहां कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी रिंग में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। और कुछ एग्जांपल इसके देखें, जैसे ये हो गया इंडोल। ये सब आपको याद रखना है, इसका कोई स्पेशल केस नहीं बनता। इंडोल हो गया, जैसे अपने पास क्विनोलिन हो गया, यहाँ पर इपॉक्साइड हो गया। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ खत्म होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम जीओसी को एकदम बहुत ही डीप में एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे अच्छे से। तो सेकंड टॉपिक की जब बात करते हैं, वो शुरू होता है अपने पास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बाहर क्वेश्चन आता है इसका, जो कि इजीएस्ट टॉपिक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कह सकते हैं इसको हम, या इसी को हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं, इसी को इंडेक्स ऑफ एच डेफिशिएंसी या फिर अनसैचुरेशन इंडेक्स। ये सारे एक ही टॉपिक के नाम हैं। ठीक है, होता क्या है शॉर्ट में मैं कहूंगा इसको DU कहूंगा, शॉर्ट में इसको मैं DU या DBE कह सकते हैं इसको, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE कह सकते हैं। तो क्या है ये चीज, समझे अच्छे से। यहां 2 केस बनने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत इजी टॉपिक। पहला केस क्या कहता है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड, वही क्या है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत सिंपल, ये कहना चाह रहा है कि अपने पास कोई भी कंपाउंड हो अनसैचुरेटेड, उसे हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सैचुरेट कंपाउंड में। अब आपको अच्छे से पता होगा अनसैचुरेट मींस जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और सैचुरेट मींस जहां क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो किसी अनसैचुरेट कंपाउंड को सैचुरेट कंपाउंड में और लीनियर चेन में, अगर वो साइक्लिक है तो साइक्लिक की बात नहीं करनी है, आपको लीनियर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल इनटू ओपन चेन, क्लोज चेन नहीं, ओपन चेन सैचुरेट कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या होता है अपने पास?
du डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट dBE। एग्जाम्पल लिखा है अपन लोगों ने यहाँ पे, ये लिया अपन ने इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर मैं ये रिएक्शन आपने देखी है अच्छे से, इसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, इसको अपन साबाती और सैंडरेंस रिएक्शन पढ़ी होगी आप लोगों ने, उस टाइप का ही केस है ये वाला। तो अगर मैं इथीन में हाइड्रोजन H2 को जोड़ता हूं तो डेफिनेटली किसी एक की EN हम क्या मानते हैं ज़्यादा, तो इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अगर एक H को प्लस मान लिया जाए, एक H को माइनस मान लिया जाए, तो H प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास, और क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। मतलब यहाँ अनसैचुरेट कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेट कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ पर क्या हुआ कि एक पाई बॉन्ड था जिसको हमने ब्रेक किया और सैचुरेट कंपाउंड बना दिया, तो कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स काम आए, ओनली 1। तो यहाँ DBE कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ से एक चीज क्लियर कर लो अच्छे से आप लोग, शॉर्ट में अगर बहुत इजी वे में बात करें इसके अंदर, तो एक पाई बॉन्ड अगर कहीं पे है तो उस केस में DBE भी कितनी होगी, 1 होगी। यानी एक पाई बॉन्ड की 1 DBE, 2 पाई बॉन्ड है तो 2 DBE हो जाएगी, 3 है तो 3 हो जाएगी। तो ये होगा केस फर्स्ट। केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड कहता है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है आपको किसमें, रिंग कंपाउंड में। जिन कंपाउंड्स में क्या होती है, रिंग होती है। तो यहां ये कह रहा है, जैसे एग्जांपल ये ले अपन ये वाला साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल लिया अपन ने, यहां पे ये रिंग कंपाउंड है, इससे मुझे अनसैचुरेट, ये तो ऑलरेडी अनसैचुरेट ही है, तो मुझे इसको ओपन करना है। ये फिलहाल क्लोज चेन है, मुझे ओपन चेन में कन्वर्ट करना है। तो यहां अगर मैं अगेन इस कार्बन और इस कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दूं, यहां CH कर दूं, यहां CH, ये H प्लस, ये वही सेम अगेन केस, एक H प्लस मान लिया, एक H माइनस मान लिया, किसी एक की EN कम, किसी एक की EN ज़्यादा मान ली, तो एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा। तो जब 2 H यहाँ ऐड हो जाएंगे तो ये ओपन चेन बन जाएगा। इसे ऐसे बनाए, चाहे हम ऐसे बना सकते हैं। ये बन गया हेक्सेन। अब पहले क्या था, ये साइक्लोहेक्सेन था, तो साइक्लो से मैंने हेक्सेन में कन्वर्ट किया, ओपन चेन बनाई। कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल काम आए, यहां पर भी 1 काम आया। इट मींस अगर एक रिंग है, एक रिंग बन रही है, तो एक रिंग की भी क्या होगी, 1 DBE होगी। तो बहुत सिंपल केस है, अगर एक पाई बॉन्ड तो 1 DBE, एक रिंग 1 DBE। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे। अब इसके भी कुछ क्वेश्चन देखें अपन कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन लोग कि DBE कैसे निकालते हैं, DU कैसे निकालते हैं। पहला एग्जांपल, स्क्रीनशॉट लेना आप लोग, इसका आंसर निकालें पहले खुद अपने आप सेल्फ। चलिए शुरू करते हैं। पहला बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले, ये ऐसे क्वेश्चन है जो डेफिनेटली आपको नंबर दे के जाएंगे। फर्स्ट की बात करें तो आपको दिख रहा है कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 पाई बॉन्ड हो गए, और एक क्या है इस कंपाउंड में, रिंग। तो 3 पाई बॉन्ड 1 रिंग, टोटल कितने हो जाएंगे, DBE 4। बहुत सिंपल है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है यहाँ पे, एकदम सिंपलेस्ट केस हो गया ये वाला। यहां आए तो दिख रहा है आपको रिंग कितनी बन रही है, 1 रिंग, 2 रिंग और 3 तो रिंग हो गई यहां पे। पाई बॉन्ड की बात करें 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड 3 रिंग, टोटल DU या DBE कितनी हो जाएगी, 7। वेरी इजी। पहले इस केस पे आते हैं, इस केस की बात करते हैं पहले। यहां पे रिंग कितनी है, 1 and 1, 2 रिंग्स बन रही है, और डबल बॉन्ड कितने हो गए, 1 और 1 2, यानी सिंपल 2 रिंग 2 पाई बॉन्ड कितनी हो जाएगी, DBE 4। तीसरा केस बताएं, तीसरे केस में DBE कितनी आ रही है। तो थर्ड केस में इस बॉन्ड को हटाते हैं एक बार, इससे हटा देंगे। थर्ड केस में DBE कितनी बनी, तो यहां देखा जाए ढंग से तो रिंग है 1 2 और 3, 3 रिंग हो गई यहां पे, दिख रही है 3 रिंग आपको, 4 5 6 7 8 9, यानी 6 तो पाई बॉन्ड हो गए। क्या रिंग 3 ही है क्या, यहाँ पे दिख तो 3 रही है, नहीं, रिंग यहाँ कितनी है ओवरऑल, यहाँ अगर आप लोग 3 और 6 यानी टोटल 9 अगर DBE निकाल रहे हैं तो वो आंसर सही नहीं है। रिंग 3 हो गई, नहीं, रिंग होगी यहाँ पर 5। कैसे, 1 2 3 रिंग यहाँ होगी, ये हो जाएगी अपनी 4th रिंग, ये हो जाएगी 5th रिंग, रिंग होगी यहाँ पे 5, और पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 6, यानी यहाँ टोटल DBE या DU कितनी होगी, 11 होगी। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। अच्छा, यहाँ पर तो हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं इन सब में स्ट्रक्चर बनी हुई आ रही है।
अगर आपको फॉर्मूला दिया जाए और फिर कहा जाए कि बताइए कितनी डी या डी है, तो उस केस में क्या करना है? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है अपने पास, वो आपको याद रखना है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आपके लिए, आप ट्राई करना कि इसकी डी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करना कितनी डी आ रही है। तो बात करें हाँ, कि अगर मुझे कैलकुलेट करनी है डी या डी, कब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, जैसे एग्जांपल C4H8 दिया हुआ है, C5H10 दिया हुआ है, या ऐसे कुछ फॉर्मूले गिवन हो और फिर आपको निकालना हो क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो उस केस में एक फॉर्मूला काम करता है, वो ये है। क्या है ये फॉर्मूला? कार्बन +1 माइनस H हाइड्रोजन हो गया, X क्या है यहां पर? हेलोजन है, माइनस N क्या है? नाइट्रोजन, डिवाइड बाय 2। तो इस फॉर्मूले से हम फॉर्मूला अगर गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तो भी हम क्या निकाल सकते हैं? डी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, C4H8, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 4 + 1 माइनस H कितने हैं यहां पर? 8 प्लस हेलोजन 0, नाइट्रोजन 0, डिवाइड बाय 2। सो 5 - 8/2 कितना? 4। कितना आंसर आया? 1। और वैसे भी अगर आप ढंग से समझे हैं तो ये ब्यूटीन का फॉर्मूला है। ब्यूटीन मीन्स पाई बॉन्ड कितना होगा इसमें? 1 होगा। तो कितना आएगी डीबी? 1 आएगी। C5H10 करेंगे, C3H6O करो ट्राई, ये आपको ट्राई करना एक बार। इस पे आते हैं C3H6O, ये और ये सेम केस है। यहाँ आते हैं तो यहाँ पे 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन 6 प्लस हेलोजन कितने हैं? 0, नाइट्रोजन कितने हैं? 0, ना हेलोजन है ना नाइट्रोजन है, डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 4 - 3, यहाँ भी कितना आएगा? 1 आएगा। नेगेटिव वाले केसेस में क्या है? कुछ अलग केस है क्या? नहीं, सिंपल केस वही अगेन। इसमें देखें तो कार्बन हो गया अपने पास कितना? कार्बन 1 है तो 1 + 1 है ना, 1 + 1 माइनस क्या आ जाएगा अपने पास? H कितने हैं? 1 प्लस हेलोजन नहीं है यहाँ पे, माइनस नाइट्रोजन नहीं है यहाँ पे, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ आ रहा है 2 - हाफ। 2 - हाफ कितना हो जाएगा? 1.5 या 1/5। तो क्या डीबी फ्रैक्शनल आ सकती है? डेफिनेटली आ सकती है। जहाँ चार्जेस आएंगे वहाँ डीबी डीयू फ्रैक्शन में भी आ सकता है। क्लियर हुआ अच्छे से? तो ये टॉपिक था अपने पास ओवरऑल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। एक और टॉपिक कवर करेंगे हम यहाँ पे आज, वो भी बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक लगते इजी है लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इन टॉपिक्स को भी अच्छे से क्लियर करके जाएं एग्जाम देने के लिए। जैसे एक टॉपिक आता है अपने पास जो लगेगा आपको बहुत इजी है, वेरी इजी, जैसे होमोलोगस सीरीज। बहुत इजी टॉपिक है, बट एक बार जेईई में क्वेश्चन आया था जहां आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, उसकी बात करेंगे अपन लोग। तो पहले बात करें होमोलोगस सीरीज है क्या चीज। तो बहुत सिंपल, ये पॉइंट लिखे अपन ने, वही डिफाइन करता है इसको। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? कंपाउंड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी सीरीज होने के। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, आपने कहीं पढ़ा हो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या किसकी बात हो रही है? ये सब आपस में होमोलोगस होंगे, सारे एल्केन्स हैं। तो पहली बात यहाँ ये कर रहा है कि कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? डिफरेंट। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, डेफिनेटली। और मेन पॉइंट क्या है? डिफरेंट नंबर ऑफ गैप ऑफ एटलीस्ट 1 CH2 ग्रुप। कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो हम बहुत सारे कंपाउंड देखेंगे, उन कंपाउंड्स में मिनिमम कम से कम एक CH2 का गैप होना चाहिए। 2, 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक CH2 का गैप होना कंपल्सरी है। तो ये जो 4 पॉइंट जो फॉलो करेंगे वो क्या होगी? होमोलोगस होंगे। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पर, जैसे CH3CH3 एंड CH3CH2CH3। बहुत सिंपल एग्जांपल। इथेन एंड प्रोपेन, दिख रहा है आपको एक CH2 गैप दिख रहा है यहाँ पे, तो बहुत सिंपल हो गया। आपस में क्या होंगे? डेफिनेटली होमोलोगस होंगे। फंक्शन ग्रुप सेम है ना। क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन सेम फंक्शनल ग्रुप, तो यहां अपन कह सकते हैं एल्केन है सेम दोनों में। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। ये C2H6 है, ये C3H8 हो गया, अलग अलग फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। थर्ड बात कर रहा है मॉलिक्यूलर वेट अलग होना चाहिए, डेफिनेटली अलग है, और कम से कम एक CH2 का गैप होना चाहिए, है बिल्कुल। नेक्स्ट पे आए 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, यानी क्या है? ब्यूटेन।
1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन पेंटेन, अगेन क्या है, एक CH2 का गैप आएगा, तो ये भी हो गया होमोलोगस। इसकी बात करें, फंक्शन ग्रुप चेक करें पहले, सबसे पहले क्या है OH, क्या है OH, फंक्शन ग्रुप सेम है। कितने कार्बन, 1 2 3, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। तो यहां अगर आप कंफ्यूज हो तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की, यहां 3 थे, यहां 5 कार्बन है। कितने CH2 का गैप आया, यहां पे 2 CH2 का गैप आ रहा है। तो गैप कम से कम एक का होना चाहिए, 2 3 4 का हो तो भी चलेगा, मिनिमम एक का होना कंपल्सरी है। यानी ये और ये तीनों ही किस में आ रहे हैं, होमोलोगस में काउंट हो रहे हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन जो जेई में आया हुआ था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है। देखें, बात करें इसकी, क्या है ये फंक्शन कौन सा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आंसर दे रहे हो कि ये होमोलोगस है, देख के लग रहा है बिल्कुल, यहाँ OH है, यहाँ OH है, बेंजीन रिंग है, एक CH2 का गैप यहाँ आ रहा है, लेकिन ये आपस में होमोलोगस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रूल ही यहाँ फॉलो नहीं हुआ। इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। यहां फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH, इट मींस अल्कोहल, लेकिन यहां ये अपने आप में पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये है फिनॉल। फिनॉल अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल अलग फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप सोच रहे हो कि ये भी अल्कोहल है तो बिल्कुल नहीं, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH अटैच है, यानी ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप ही सेम नहीं है। तो जो फर्स्ट कंडीशन थी वही यहाँ फॉलो नहीं हुई है, इट मीन्स ये आपस में होमोलोगस बिल्कुल भी नहीं है। देखकर हमको लगेगा कि नहीं सेम बिल्कुल एग्जैक्ट CH2 गैप आ रहा है एक, बट ग्रुप सेम नहीं है, फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। तो ये था अपने पास एक टॉपिक होमोलोगस सीरीज का। तो आज हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं इसके। एरोमेटिक जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। सेकेंड बात की हमने किसकी, DBE या DU, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और थर्ड होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन नोमेनक्लेचर की, IUPAC नोमेनक्लेचर। 3 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, 3 टाइप्स हैं नेमिंग के। पहला होता है कॉमन नेम, या इसको हम कह सकते हैं जनरल नेम कह सकते हैं उसको अपन, है ना। सेकंड आता है अपने पास क्या, डेरिवेटिव नेम्स, और थर्ड क्या आते हैं अपने पास, IUPAC। ठीक है, तो बात नेक्स्ट वीडियो में उसकी की जाएगी। अच्छा, हमने यूट्यूब पर जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड्स दे रहे हैं इस बार, उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक अलग शॉर्ट बनाया है मैंने, वो भी आप देखें कि ये टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बिल्कुल ज़्यादा होते हैं, तो वो भी आप देखें एक बार। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।